नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हाल मेरे भाई? उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार चला रखा होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर लेता हूं। आपका मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार में, वेलकम करता हूं और आप सभी से केवल इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं, इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें। सभी बच्चों से कहें, सभी दोस्तों से बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। वेरी गुड। तो चलते हैं, अपना पहला सवाल देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं। ये करा 500 रुपये पर 10% की दर से 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष के SI का अंतर बताइए। ऐसा नोट कर लो बिल्कुल। कितना भी धन दे रखो, कितना भी पैसा दे रखो, 1 वर्ष का SI 1 वर्ष का CI बराबर ही होता है। जब दोनों बराबर होते हैं 1 वर्ष में, तो उनका अंतर क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। बोलो हाँ के ना। चलिए दूसरा देखिएगा। ये कह रहा एक वर्ग का और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का अनुपात बताना है। एक वर्ग ये रहा प्यारे बच्चों। अगर इसकी भुजा में मान लूं अगर इसकी भुजा में मान लूं a, तो इसका विकर्ण होगा a√2। एक वर्ग तो ये हो गया। एक वर्ग क्या है? इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना है, तो विकर्ण पर एक वर्ग ये बन गया। तो a, b, c और d, a, c, e और f। तो बताना है, कह रहा है a, b, c, d का अनुपात बताइए a, c, e, f से। a, c, e, f से। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। इसका क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। लेकिन इसकी भुजा कितनी होगी? a√2। ये सारी a√2 होंगी, है ना? तो a√2 का होल स्क्वायर। तो आया कितना? a² अनुपात a² इंटू 2। इससे कट गया 1:2 आया तुम्हारा। तो चल जाते हैं मेरे भाई इससे आगे सवाल को देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल था ये और आपको आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये करना क्या था। उसके बाद देखते हैं। ये कह रहा परवीन की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु के दुगनी थी। जो परवीन है ना आज, वो रुपेश परवीन की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। तो रुपेश की 2 वर्ष पहले की आयु मान लेता हूं x। तो आज इसकी कितनी हो गई? ये 2 वर्ष पहले की है, तो आज की कितनी हो गई? आज रुपेश कितने का हो गया? आज रुपेश हो गया x+2 का। तो जो परवीन है, कौन? जो परवीन है वो परवीन की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी, यानी कि इसके 2x है। ये आज की है दोनों की, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है। भैया उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तुम बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है? 2x में से x+2 हटा दो। कितना आया? 2x में से 2x माइनस का x माइनस का 2, तो x माइनस का 2। ये कह रहा अंतर इसमें 2 है, बराबर 2 के रखोगे तो x बराबर किसका आ गया? 4 के। तो इसका मतलब रुपेश जो था वो 4 वर्ष का था, कब? 2 साल पहले। तो आज कितने का हो गया? 6 का। और ये कितने का हो गया? 8 का। पूछा क्या हमसे? परवीन की आयु बताइए। परवीन कितने का? 8 का। खुद करने की कोशिश करना है, ठीक है। आज के सवाल बड़े आसान है, सवाल में लिख रहा हूं, लेकिन करने की कोशिश आप खुद से करेंगे। इसको आप देखते रहिए बस, इसका आंसर क्या रहा है, फिर खुद करने की कोशिश करना। आज इसको देख लेते हैं। कह रहा 68 का 3/4 45 के 2/5 से कितना अधिक है? ये कह रहा 68 का 3/4, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 7 28 और 17 51। 68 का 3/4 कितना निकल का आया? 51 निकल का आया। 45 के 2/5 से 45 के 2/5 से 5 से 5 नहीं, 45 9 दूनी 18। 18 से ये कितना अधिक है? घटा दो। 51 में से इसको घटा दो, कितना आएगा? 11 में से 8 गए 3 और 4 में से 1 गया 3, 33 आ गया। कितना आ गया? 33। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सवालों पर। तो सवाल नंबर आपका 5वां चलेगा। चलिए तो चलिए मेरे भाई आगे ये 5th सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार मैदान है जिसकी साइड कितनी है? 100 और 80। ये प्यारे बच्चों एक आयताकार खेत या मैदान कुछ भी हो सकता है। ये 100 है और ये इसका 80 है। ये कह रहा है आयताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। इसके मतलब इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा और रास्ता बनाया जाना है। यहाँ 100 लिख लेता हूँ और यहाँ इसको, बल्कि यहाँ अंदर लिखता हूँ 100 और ये लिखता हूँ 80, ठीक। चलिए 2 मीटर चौड़ा इसके चारों तरफ का रास्ता बनाया जाना ऐसे। तो ये बना दिया जी इन्होंने रास्ता। क्या है ये?
ये रास्ता बनाया जाना। अगर 2 इधर है तो ये भी कितना हुआ 2, 2 इधर को भी होगा और 2 ये नीचे को भी होगा। तो कुल मिलाकर ये 100 है, तो ये टोटल कितनी होगी यहाँ से 104। ये 80 है, 2 इधर को बढ़ गई, 2 इधर को बढ़ गई, तो ये कितनी होगी 84। चलिएगा, ये कह रहा है 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाना है। यदि मार्ग बनाने में 15 रुपये प्रति मीटर का खर्च आता हो तो पूरे रास्ते को बनाने में कितना खर्च आएगा। 1 वर्ग मीटर में 15 रुपये खर्च होता रहते हैं, 1 वर्ग मीटर में 15 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो रास्ते का पूरा क्षेत्रफल में निकाल लूंगा और उसमें 15 से गुना कर दूंगा। भाई 1 वर्ग मीटर में 15 रुपये लग रहे हैं, रास्ता बनाएंगे ना, रास्ता बनाते हैं तो 1 वर्ग मीटर में 15 रुपये लगते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे रास्ते का, और रास्ते का जितना भी क्षेत्रफल निकाल कर आएगा उसमें 15 से गुना कर देंगे, ताकि सारा पैसा पता चल जाए कितना होगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, मतलब 104 गुना 84, इसमें से घटा दो 100 गुना 80। हैं जी, जो भी प्यारे बच्चों आएगा, जो भी आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। किसका, रास्ते का, ये प्यारे बच्चों ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। जो भी निकल कर आ रहा होगा नीचे रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा होगा, और जो रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा होगा उसमें प्यारे बच्चों आप किससे गुना कर देंगे, आप उसमें 15 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, आप उसमें 15 से गुना करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद लिखेंगे, इसका आंसर आप कितना बताते हो, कितना इसका आंसर आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी इसका आंसर लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, इस बड़े वाले में से भाई ये पूरी यहां से यहां तक की साइड कितनी होगी 104, ये कितनी होगी 84। इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले को हटा दो, हटा दोगे तो क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल ना, उस रास्ते के क्षेत्रफल में होता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, वो क्षेत्रफल कितना है रास्ते का। और 1 वर्ग मीटर में 15 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो पूरे रास्ते को बनाने में कितना खर्च होगा। तो इसका जो भी रिजल्ट आए, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें गुना 15 से आप कर देंगे। तो इसमें आंसर आप चेक करना जरा क्या आपका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर वैसे ये आना चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे कितना आंसर आपका ठीक बैठ रहा नहीं बैठ रहा। ठीक है, सभी अपना आंसर चेक करेंगे, गुना करके रिजल्ट निकालेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 35% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, 35% खर्च कर देता है, और शेष का 75% अन्य कामों में खर्च कर देता है। भाई उसकी आय कितनी मान लो आप, प्यारे बच्चों आय उसकी 100 मान ली, इसमें से 35% किराए पे खर्च कर दे, कहाँ किराए पे खर्च कर दी, तो प्यारे बच्चों 65 बचे। हैं जी, इस 65 का भी 75% कहाँ अन्य कामों पर। तो 65 का 75% निकाल के दिखाओ मुझे कितना होगा। 65 का 75% कितना होता है, 25 थी 75, 25 चौका 100, बचा कितना भाई, इसकी रिजल्ट निकालो जितना भी आएगा। 3 पंजे 15 का 5 का, और 3 चंग 18 एक 19 बटे कितना 4, 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 3 बचा, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इसका मतलब 48.75 तो यहाँ खर्च कर दिया। तो बचा कितना, घटा दो, इस 65 में से ही 48.75 घटा दो 48.75 घटा दो। चलो घटाओ जरा, कितना रिजल्ट आएगा। 5, 9 में से 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 5 में से 4 गए 1, तो 16.25। तो कितना रहा 16.25। तो यही तो बच गया। तो उसकी आय जो है वह आय का कितना प्रतिशत बचाता है भाई, 16.25 बचाता है, 16.25 बचाता है। आय 100 है तो 100 का 16.25 भी 16.25% होता है। 100 पे जितनी भी वैल्यू होती है वो उतना ही प्रतिशत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या क्या है इसमें, 7 क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है 15, क्या कहा है भैया, 15 गुना 12 रूट एक्स इजिकल टू कितना है 8 गुना 5 इजिकल टू कितना दे रखा 5। तो एक्स का मान पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 दिया 15, इसकी गुना यहाँ करेंगे, इसकी गुना यहाँ करेंगे, और काट लो, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। ये कितना हो गया भैया, उधर जाके 5 दूनी 10 और 3 दिया 9, 9 रूट एक्स इजिकल टू 10। तो रूट एक्स इजिकल टू 10 बटे 9। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। जैसे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो यहाँ एक्स का मान आ जाएगा कितना 100 बटे कितना 81। तो देखो 100 बटे 81 कहीं है क्या 100 बटे 81, ये 5 ही था ना लास्ट में,
5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 100 बटे ये 9 सवाल देख लेते हैं क्या कहा है। किसी संख्या का एक पांचवा भाग 20 है। किसी संख्या का, कोई संख्या एक x है, इसका 1/5वां भाग 20 है, तो वो संख्या कितनी होगी? 20 पंजे 100 है जी। तो उस संख्या का 4/5वां भाग बताइए, यानी कि उस संख्या का जो संख्या निकलेगी उसका 4/5वां भाग, 4/5 बताइए। 20 चौक कितना आ गया? 80। चलिए, बड़ा ही खूबसूरत सवाल और आसान सवाल, चुटकियों में होने वाला सवाल। आगे बढ़ जाते हैं। 40 ग्राम 1 किलो की दशमलव भिन्न बताइए। तो 40 ऊपर रखा, 1 किलोग्राम नीचे रखा। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 0 से 0 कट गया तो कितना आया? 0.4 आ गया। करोगे तुम ये? आगे देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये रहा। आगे बढ़ जाते हैं। मतलब क्या सवाल है, देख रहे हो? है ही नहीं कुछ सवाल, 0 सवाल दे रखे हैं। दिल्ली पुलिस में नाम दिल्ली पुलिस है जी। तो घबराना नहीं है मैथ को सोल्व करते वक्त, नहीं तो मैथ छोड़ेगा नहीं तुम्हें। क्या क्या है? दो संख्याओं का योग 1/2 है। दो संख्या मान लो x + y = 1/2 है, और इनका अंतर x - का y 3/4 है। तो तुमसे ये पूछा बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या मतलब ये पहली वाली बड़ी संख्या होती है जी। बड़ी संख्या निकाल रहे थे इनके योग का आधा, ये बड़ी संख्या होती है। योग का आधा जोड़ करके आधा कर दो। क्या जोड़ करके आधा कर दे? मतलब 1/2 और प्लस का 3/4 का आधा करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? एलसीएम तो ऊपर 4 आएगा है जी। कितना आएगा एलसीएम इनका? 4। नीचे 2 है, भूल मत जाना। 4 आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 2, और यहाँ कितना आया? 3। तो 3 2 5, 5 बटे और 4 दूनी 8। 5 बटे कितना आ गया? 8। 5/8, 5/8। खुद भी करना, ठीक है? यही नहीं कि बिल्कुल मेरे कलम के पीछे पीछे आप चलो, खुद भी करने की कोशिश करना। यहां से आगे कैसे करें आप अपने हिसाब से देखिए कैसे करना। ये देखिएगा √36/81 है = x/81 है। तो x का मान पूछ रहा क्या है यार? क्या करना है? जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 6/9 ना आ गया, x/81। 9 से काटोगे 9 में 81, 9 की गुना कर दोगे तो x का मान कितना आ गया? 54 आ गया। कुछ भी नहीं है 54। तो हो गया सवाल। आगे बढ़ते चलते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस सेट नंबर 15। सवाल देख लेते हैं, पहले 15 ही कर लेते हैं, ठीक है? इसको रफ कर देंगे फिर उधर से स्टार्ट कर लेंगे। आज के सेट में बिल्कुल भी दम नहीं था, तुम्हें सच बता देता हूं मैं, ठीक है? आज का आप सेट देखना, जरा सा भी इसमें दम खम कुछ नहीं था। ये जितने सवाल है ना उतने मिनट के भी सवाल नहीं थे। ये पूरे सेट के सवाल 10 मिनट के भी सवाल नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। ये कहा है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच दिए, 40% सेब बेच दिए और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे। अगर ये बताइए उसने 40% बेच दिए, प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि 5 में से उसने 2 बेच दिए, 5 में से उसने 2 बेच दिए, तो बचे कितने? 3 बचे। 2 बेच दिए, 5 में से उसने 2 बेच दिए, यानी कि 2 चले गए, तो बचे कितने? शेष बचे कितने? 3 बचे। और 3 का मान ही तो है 42, 420। इससे काटोगे तो कितना? 140 गुना है नहीं है ये? तो क्या पूछा था शुरू में? कितने थे शुरू में? कितने लेके बैठा था वो? 5 लेके बैठा था। 5 की वैल्यू निकाल लो, 14 पंजे 70, 700। ऑप्शन कितना आ गया? मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन है इसके, लिख लेगा 588, 600, 588, 600, 700 और 672। ठीक है प्यारे बच्चों, कर सकते हो यार। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा था, मोटी सी बुद्धि लगाइएगा, बस कितनी लगाइएगा? अगर उसने 40% बेच दिए, 40% बेच दिए तो 60% तो बचे। इस 60% का मान दे रखा कितना? तो 1% का मान कितना आएगा? 420/60। तो मुझे तो 100 का मान निकालना, 100 की गुना कर दो, इससे ये कट गया। 6 से 6 सत्ते 42, तो आगे कितना? 700। ऐसे भी आप कर सकते थे, समझ गए ना? आपकी मर्जी है कैसे कर सकते थे, कुछ भी नहीं है आज के सेट में, कोई दम खम नहीं, हलवा पूरा सेट। ये कह रहा राम अपनी पुत्री से 5 गुना था, राम अपनी पुत्री का 5 गुना है और पत्नी से 5 साल बड़ा है। बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है। पत्नी 5 साल छोटी है उससे और खुद अपनी बेटी का 5 गुना है, और बेटी की उम्र है 7 साल। अगर बेटी 7 साल की है तो इस 7 का वो 5 गुना है। बेटी हो गई, देखो कितनी, बेटी हो गई 7 वर्ष की, और जो पापा है, पापा
इस 7 का भी 5 गुना यानी क्या 35 वर्ष के। और जो क्या पत्नी जो है वो पति से 5 साल छोटी, यानी कि पत्नी कितनी 30 साल की, कितनी 30 साल की। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भी नहीं है। श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 400 रुपए में खरीदा, सीपी कितना 400 रुपए में खरीदा और 30% की हानि पर बेच दिया, तो कितने रुपए में बेचा? 30% की हानि पर बेच दिया तो कितने रुपए में बेचा? 30% निकाल के इसी में से घटा दो, या जब इसे 30% का बेच दिया तो 70% बचा बस। अगर इसे 30% बेच दिया तो बचा कितना एसपी का 400 का 30% हटा दो तो बचा कितना 70, निकाल दो। 7 चौक 28, 280 रुपए में बेचा भाई, 30% की हानि पर बेचा। या तो 400 का 30% निकाल को उसमें से घटा दो, हाँ, नहीं तो इसका 70% निकाल दो। तो आज के सेट में जरा सा भी कुछ भी नहीं था, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको आप कर ना पाए और पेपर को देख करके मायूस हो पाए। उम्मीद करता हूं आपका सवाल, आपका सेट भी कुछ ऐसा ही बन जाए और जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो पूरी उत्साह उमंग के साथ, पूरे खुशी के साथ बैठ रहे हो और जब आप निकल रहे हो तो आपके चेहरे भी मुस्कुरा रहे हो, पूरे खिले खिले आपके चेहरे हो रहे हो। तो उससे मैं उम्मीद कर लेता हूँ, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका सभी का एग्ज़ाम बड़ा अच्छे से जाए, मेरी यही दुआ है। और हमारा तुम्हारा प्यार ऐसे ही बना रहे। आप सभी दोस्तों से इतनी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। आज की वीडियो कोशिश करिए अच्छा बनाने की, और समय का अभाव होते हैं मैंने थोड़ी चीज़ें जल्दी कोशिश करी है कि जल्दी जल्दी मैं काम कर दूँ, ठीक है। तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह, एपेक्स रोजगार परिवार में दिल्ली पुलिस के सेट हम कर रहे हैं। और इतनी सी विनती होती है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में सभी को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए प्लीज़। सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, जहाँ भी आपको दोस्त मिल जाए, जो भी आपको टक रहा है कि पढ़ने वाला बंदा है ना पढ़ने वाला, जैसे भी हो आपको दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर कल अपना इसी उत्साह उमंग के साथ, सेट नंबर 16 के साथ। कल तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मम्मी पापा का ख्याल रखना है पूरा और खुद को भी स्वस्थ रखना है, ठीक है। पढ़िएगा मन लगा के। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।